कहानी की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं, जो कि एक एडवांस रोबोट है। वो अपने क्रिएटर पीटर वेलेंट से एक सवाल पूछता है कि आपने मुझे बनाया, लेकिन आपको किसने बनाया? मतलब आप इस दुनिया में कैसे आए? वेलेंट कहता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर वो खुद भी खोज रहा है और उसे डेविड की हेल्प चाहिए होगी। यहाँ डेविड कहता है कि मैं एक रोबोट हूँ, इसलिए अमर हूँ, जबकि आप इंसान हैं, इसलिए एक दिन बूढ़े होकर मर जाएंगे। डेविड की बातों से हमें पता चलता है कि वह खुद को इंसानों से सुपीरियर मानता है। अब सीन कट होता है फ्यूचर में, यानी साल 2101 में। हम देखते हैं कोवेनेंट नाम का एक बड़ा सा स्पेसशिप जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन पर निकला है। इस शिप में बहुत सारे क्रू मेंबर्स होते हैं और हाँ, एक एडवांस्ड रोबोट भी जिसका नाम है वॉल्टर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉल्टर बिल्कुल डेविड जैसा दिखता है, लेकिन वो उसका एक नया एडवांस्ड वर्जन है और उसे इंसानों की मदद के लिए बनाया गया है। दरअसल उनका मिशन है एक नए प्लेनेट पर पहुंचना, जहां इंसानों की एक नई बस्ती बसा सकें। इसके लिए वे अपने साथ 2000 से भी ज्यादा आम इंसानों और 1000 से ज्यादा ह्यूमन एम्ब्रियो को लेकर जा रहे हैं। ये जर्नी बहुत लंबी है, इसलिए सभी क्रू मेंबर्स को हाइबरनेट मोड में रखा गया है। मतलब वे एक तरह की गहरी नींद में हैं, ताकि जब वे जागें तो सब यंग और फ्रेश रहें। अचानक से एक सोलर फ्लेयर आती है, जिससे स्पेसशिप में बहुत बड़ी खराबी आ जाती है। वॉल्टर, जो एक एडवांस्ड रोबोट है, वो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। इसलिए वो सारे क्रू मेंबर्स को जगा देता है। लेकिन इस अफरा तफरी में कैप्टन ब्रैनसन बाहर नहीं निकल पाते और आग लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस हादसे में कुछ आम लोग भी मारे जाते हैं। अब क्योंकि ब्रैनसन नहीं रहे, तो क्रिस्टोफर ओराम को नया कैप्टन बनाया जाता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर शिप को रिपेयर करने में लग जाते हैं। इस बीच हम डेनियल्स को देखते हैं, जो कि पुराने कप्तान की वाइफ थी। वह कहती है कि उन्होंने सपना देखा था कि वे नए ग्रह पर एक लकड़ी का घर बनाएंगे, लेकिन अब ये सब किसके लिए कर रही है? वॉल्टर उसे समझाता है कि उसे वहाँ जाना होगा, क्योंकि ये ब्रैनसन का सपना भी था। रिपेयरिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि पास के ही एक ग्रह से सिग्नल आ रहा है। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि पास में एक बूढ़ा तारा है और उसके पास एक रहने लायक ग्रह भी है, जहाँ समुद्र, हरी जमीन, सब कुछ है। और सबसे अच्छी बात कि ये ग्रह बहुत पास है, जबकि ओनार्गे 6 प्लेनेट पर पहुँचने में सालों लग जाएंगे। डेनियल्स कहती है कि उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। उसे शक होता है कि जब वो लोग स्पेस में स्कैन कर रहे थे, तो ये ग्रह उनसे कैसे छिप गया, और उन्होंने इस ग्रह पर कोई रिसर्च भी नहीं की है। वे 2000 लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन कैप्टन कहता है कि अब कोई भी क्रू मेंबर उस चैम्बर में नहीं सोना चाहता, इसलिए एक बार उस ग्रह पर जाकर चेक कर लेते हैं। इसके बाद वे शिप को ग्रह की तरफ मोड़ देते हैं और कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद वे लैंडर से उस ग्रह पर लैंड करने लगते हैं और स्पेसशिप को ग्रह के ऑर्बिट में छोड़ देते हैं। ऊपरी वातावरण में कुछ तूफान था, जिससे लैंडर में थोड़ी दिक्कत होती है। हम देखते हैं कि ये ग्रह बिल्कुल हरा भरा था। यहाँ झरने, समुद्र, सब कुछ था। वे सब नीचे उतर जाते हैं, लेकिन लैंडर ने कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है, जिससे उनका कनेक्शन स्पेसशिप से टूट चुका था। अब इसको ठीक करने के लिए नए कैप्टन की वाइफ वहीं रुक जाती है और बाकी लोग ग्रह को चेक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें वहाँ गेहूं की बालियां नजर आती हैं। वे सोचते हैं कि ये किसने उगाया होगा। उन्हें हैरानी होती है कि इंसानों की फसल इस ग्रह पर भी मिल रही है। इस दौरान एक लड़की मिट्टी का सैंपल लेने लगती है और बाकी टीम मेंबर्स आगे चले जाते हैं। इस लड़की का साथी गलती से एक पौधे पर पैर रख देता है और उसमें से एक काली चीज उसके कान के जरिए अंदर चली जाती है। वो इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरी तरफ जो टीम आगे गई थी, उन्हें एक जगह कुछ अजीब लगती है। वे देखते हैं कि वहाँ एक पुराना स्पेसशिप है। वे अंदर जाकर चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये पुराना स्पेसशिप प्रोमेथियस है, जो कई साल पहले यहाँ क्रैश हो गया था। उन्हें उस स्पेसशिप के कैप्टन की तस्वीर भी मिलती है, जिसका नाम एलिजाबेथ था। वो अपने कुछ इंजीनियर्स के साथ यहाँ आई थी। यहाँ एक मेंबर के अंदर ठीक वैसी काली चीज उसके नाक के जरिए जाती है। यहाँ जो लड़की मिट्टी का सैंपल ले रही थी, वो देखती है कि उसका साथी बहुत बीमार हो गया है। उसकी हालत खराब होती जा रही है, उसे सांस भी नहीं आ रही थी। वो अपनी टीम से कांटेक्ट करती है कि उन्हें जल्दी वापस स्पेसशिप में जाना होगा। जैसे तैसे वे दोनों भागकर लैंडर के पास आते हैं। लैंडर में कैप्टन की वाइफ पहले से ही थी। उस लड़के की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो खून की उल्टी भी कर रहा था।
लड़की उसे लैंडर के अंदर ले जाती है। कैप्टन की वाइफ देखती हैं कि उनके साथी की हालत बहुत खराब हो रही है। वो घबराहट में उन दोनों को अंदर बंद कर देती है और भागकर अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करती हैं कि जल्दी वापस आओ, यहाँ क्या चल रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि वे लोग वापस आ ही रहे होते हैं, लेकिन उनका एक साथी नीचे गिर जाता है क्योंकि उसमें भी इन्फेक्शन फैल चुका है। अंदर जो लड़की थी वो कहती है कि उसे तो बाहर निकालो, लेकिन कैप्टन की वाइफ को डर लगता है कहीं वो भी इन्फेक्टेड हो। वे देखते हैं कि उस आदमी की पीठ से एक अजीब सा एलियन क्रिएचर बाहर निकलता है। वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। कैप्टन की वाइफ डर जाती है और हथियार लेने जाती है, जबकि वो लड़की अंदर कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एलियन बहुत ही खतरनाक था और आखिरकार उसे बुरी तरह मार देता है। इतने में वो हथियार लेकर आती है और उस पर शूट करती है, लेकिन एलियन बहुत ही तेज था और गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन गोलियों की वजह से लैंडर में आग लग जाती है, जिससे एलियन के साथ वो भी जलकर मर जाती है। जब बाकी टीम मेंबर्स वहाँ पहुँचते हैं, कप्तान अपनी वाइफ की मौत पर रोने लगता है। इन लोगों का ऊपर स्पेसशिप में भी कनेक्शन कट होता है। अब उनका दूसरा साथी खून उगलने लगता है और एक नया एलियन बाहर आता है। वे सब सोचते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। वो एलियन उन पर अटैक नहीं करता और क्रॉप्स की तरफ भाग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोबारा आता है और डेनियल्स पर अटैक करता है, लेकिन वॉल्टर जो एक रोबोट था उन्हें बचा लेता है। इस बीच उसका हाथ कट जाता है। एलियन इस हमले में एक मेंबर को मार डालता है। तभी एक आदमी आसमान की तरफ शूट करता है, जिससे वो एलियन भाग जाता है। हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डेविड था, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दरअसल डेविड कई साल पहले एलिजाबेथ के साथ उस स्पेसक्राफ्ट में आया था जो यहाँ क्रैश हुआ था। वो सभी को अपनी एक गुफा में ले जाता है जहाँ वे एलियन से सुरक्षित हों। ये सब देखते हैं कि यहाँ हजारों कंकाल पड़े हैं। अंदर आने के बाद डेविड उन्हें बताता है कि कई साल पहले उनका स्पेसक्राफ्ट यहाँ क्रैश हुआ था और एलिजाबेथ उसी हादसे में मर गई थी और वो यहाँ कई साल से फंसा हुआ है। कैप्टन उससे पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो डेविड बताता है कि ये एक एलियन वायरस है जो किसी पेड़ पौधे के अलावा हर जीव पर असर करता है और पैदा होने के बाद बहुत ही ताकतवर बन जाता है। डेविड कहता है कि उसके पास एक आइडिया है कि वे इन्हें अपने लिए ट्रेन करके यूज कर सकते हैं। डेनियल्स को ये बात अजीब लगती है और वो वॉल्टर को कहती है कि डेविड की बातों में मत आना। डेविड वॉल्टर से जलता है क्योंकि वॉल्टर उसका एडवांस्ड वर्जन है। डेविड खुद को सुपीरियर रखना चाहता है और वो नहीं चाहता कि उससे ऊपर कोई हो। वॉल्टर भी उस पर नजर रखता है। वो देखता है कि डेविड ने यहाँ इंसेक्ट से कई एक्सपेरिमेंट किए थे। तभी डेविड यहाँ आता है। वो वॉल्टर के सामने अपने क्रिएटर पीटर वेलेंट का मजाक उड़ाता है, ये कहकर कि खुद की क्रिएशन के आगे उनकी कोई औकात नहीं थी। डेविड वॉल्टर के बारे में कहता है कि बेशक वो एडवांस रोबोट है, लेकिन उसे कोई चीज बनाने की आजादी नहीं है। वॉल्टर उसे जवाब देता है कि तुम में ह्यूमैनिटेरियन स्वभाव है, इसलिए लोग तुमसे डरते हैं और उन्होंने नए रोबोट बनाए जो उनकी हेल्प करें। अब डेविड उसे अपना सीक्रेट बताता है कि जब वो यहाँ आया था तब यहाँ एक ह्यूमैनॉइड बस्ती रहती थी, यानी इंसान जैसे दिखने वाले एलियन, जिनको उसने वायरस के जरिए मार डाला था और पैदा हुए ये एलियन क्रिएचर्स जो उसकी खुद की बनाई नस्ल है, जिससे इस ग्रह पर अब उसका राज है। डेविड को उम्मीद है कि वॉल्टर उसका साथ देगा क्योंकि वो भी एक रोबोट है। इधर कैप्टन डेनियल्स से कहता है कि वो सही थी क्योंकि इस प्लेनेट पर आना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ये सब खराब मौसम में ऊपर स्पेसशिप से कांटेक्ट करने लगते हैं और किस्मत से ऊपर सिग्नल पहुंच जाता है। वे बताते हैं कि उनके कई साथी घायल हैं और उन्हें मदद चाहिए होगी। टेनेसी स्पेसशिप को 40 किलोमीटर ऊपर रखने का फैसला करता है। हम देखते हैं एक एलियन ऊपर आ जाता है जो क्रू मेंबर्स में से एक लड़की पर हमला कर बुरी तरह मार डालता है। आवाज सुनकर डेविड वहां पहुंचा। अजीब बात थी कि वो एलियन डेविड पर हमला नहीं करता क्योंकि डेविड उससे कम्युनिकेट करता है। तभी पीछे कैप्टन उसे देख लेता है और शूट करके मार डालता है। डेविड अपने बनाए जीव की मौत से बहुत गुस्सा हुआ। कैप्टन ने डेविड पर बंदूक तान कर पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है। डेविड उसे बातों में उलझाकर अपनी लैब में ले गया, जहाँ उसने कैप्टन को एक अजीब सी चीज छूने को कहा जो किसी जिंदा शरीर की तलाश में थी। पलक झपकते ही वो चीज कप्तान के चेहरे पर चिपक गई। कप्तान ने चिल्लाकर पूछा कि वो चाहता क्या है। तभी उसका सीना चीरकर एक एलियन बाहर निकला। डेविड उसे देखकर खुश हुआ और उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। उसी दौरान वॉल्टर को एलिजाबेथ की लाश मिली। उसे पता चला कि एलिजाबेथ की मौत हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि डेविड ने उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एलियन के अंडे उसके शरीर से चिपके हुए थे, जिसके कारण इतने सालों बाद भी उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई।
वॉल्टर ने डेविड के पास आकर पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। डेविड ने जवाब दिया कि इंसान एक लुप्त होती प्रजाति है जो फिर से पनपना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगा। उसने वॉल्टर को 2 ऑप्शन दिए कि या तो इंसानों की गुलामी करते रहो या उसके साथ इस नरक में राज। वॉल्टर ने मना कर दिया, जिससे डेविड गुस्सा हो गया और तभी वॉल्टर को मार डालता है। इधर डेनियल्स को भी पता चल गया कि इन खतरनाक एलियन के पीछे डेविड का हाथ है। तभी डेविड भी वहां आ जाता है। वो उसके करीब आकर बताता है कि इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी वॉल्टर उसे बचाता है। दरअसल वॉल्टर ने खुद को ऑटो रिवाइव कर लिया था, क्योंकि वो भी तो एक रोबोट है। वो डेविड से फाइट करता है, जिससे डेनियल्स भागने में सफल रही। इधर बाकी 2 क्रू मेंबर्स कैप्टन को ढूंढते हुए लैब तक पहुंचे, जहां उन्हें उसकी लाश मिली। अचानक एक एलियन अंडे ने उन पर भी हमला किया। दूसरे आदमी ने जैसे तैसे उसके चेहरे से हटाया, लेकिन उसके फेस पर घाव हो गया। उन्होंने देखा कि वहाँ एक खतरनाक एलियन था जो कैप्टन के सीने से निकला था। उसने एक क्रू मेंबर को मार डाला, जबकि घायल आदमी भागने में सफल रहा। हम देखते हैं कि टेनेसी लैंडर के जरिए उन्हें लेने आता है। डेनियल्स, वॉल्टर और वो घायल आदमी तीनों जल्दी से लैंडर में चढ़ जाते हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था, क्योंकि वो एलियन पीछा करते हुए लैंडर पर चढ़ गया था। डेनियल्स बहुत समझदार थी, तो उसे जैसे ही ये पता चला, रस्सी से खुद को बांधकर एलियन को नीचे गिराने की कोशिश की। एलियन बहुत खतरनाक था, लेकिन आखिरकार टेनेसी और डेनियल्स ने मिलकर उसे फंसा लिया और वे उसे खत्म कर देते हैं। सब खुश थे कि अब वे इस ग्रह से बच निकले, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उन्हें पता चला कि उसे घायल आदमी के अंदर से एक खतरनाक एलियन निकला है, जो उनके स्पेसशिप में घूम रहा है। इस स्पेसशिप में टेनेसी के अलावा 2 क्रू मेंबर्स भी थे, जो उस ग्रह पर नहीं गए थे। वो एलियन उनके पास जाता है और बेरहमी के साथ उन्हें मार डालता है। डेनियल्स और टेनेसी घबराए नहीं। उन्होंने वॉल्टर की मदद से एलियन की लोकेशन पता की और काफी शहर्स के बाद प्लान के मुताबिक उसे कार्गो बेस से स्पेस में फेंक दिया। डेनियल्स वॉल्टर को फिर से उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। इसके बाद वॉल्टर ने टेनेसी को हाइबरनेट मोड में डाल दिया, क्योंकि उन्हें ऑर्गे 6 प्लैनेट मिशन पर जाना था। डेनियल्स भी चैम्बर में चली गई, लेकिन उसे पता चला कि वो वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड है। डेविड उसे हाइबरनेट मोड में डाल देता है। अब वह तभी उठेगी जब वो चाहेगा। डेविड अपने प्लान में कामयाब हो गया था। वो अपने साथ 2 एलियन एम्ब्रियो लाया था। अब उसके पास 2000 से ज्यादा लोग थे, जिन पर वो ऑर्गे 6 प्लैनेट पर पहुंचकर एक्सपेरिमेंट करेगा और वहां अपना नया साम्राज्य बनाएगा। इसी के साथ मूवी का ऐड हो रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप ये 2 वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।